एकादशी का यह पावन दिवस जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। स्वागत है आप सभी का आज की मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा में। जय श्री लक्ष्मी नारायण, हरे कृष्णा हरे रामा, जय शिव शंकर। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा श्रवण करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब असुर अमृत कलश को लेकर चले गए थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया था और देवताओं को अमृत का पान कराया। इसी उपलक्ष्य में यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत विशेष रूप से मोह, माया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, वह अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य प्राप्त करता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी का यह पावन व्रत समस्त पापों का नाश करके मनुष्य को पितृदोष और अन्य ग्रह दोषों से भी मुक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वैसे ही पुण्य प्राप्ति होती है जैसे हजारों वर्षों तक यज्ञ और दान करने से होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, परशुराम द्वादशी की कथा और तुलसी माता की कथा, क्योंकि भगवान को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करके कथा का श्रवण करता है, उस पर सदैव माँ तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और कथा के अंत में हम सभी भगवान विष्णु से क्षमा याचना करेंगे ताकि जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए या पापों के लिए हमें कोई दोष ना लगे, हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके और भगवान हमें निर्मल बुद्धि प्रदान करें। हस्तिनापुर की दिशा आज विशेष रूप से चमक रही है। गगन में अद्भुत प्रकाश है। पृथ्वी पर सौम्य कंपन हो रहा है और एक दिव्य गंध वातावरण को पावन कर रही है। महाराज युधिष्ठिर अपनी राजसभा में ध्यान मग्न है। हृदय में श्रद्धा, नेत्रों में प्रतीक्षा है, क्योंकि आज वह शुभ दिन है जब भगवान श्री कृष्ण अपने रत्नजटित रथ पर आरूढ़ होकर एक बार फिर धर्मराज को मोहिनी एकादशी की अनुपम कथा सुनाने आ रहे हैं। रथ के पहिए स्वर्ण से भी उज्ज्वल है। चारों ओर देव गंधर्वों का गान गूंज रहा है। प्रभु श्री कृष्ण अपने सौम्य हास्य और तेजस्वी स्वरूप के साथ धर्मराज के द्वार पर पधारते हैं। उनके चरण पड़ते ही भूमि धन्य हो जाती है और वातावरण में दिव्यता की वर्षा होने लगती है। श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, राजन, मोहिनी एकादशी का यह व्रत सभी पापों को हरने वाला, मोह और बंधनों को काटने वाला है। इसका पुण्य अतुलनीय है। आइए श्रोताओं, इससे पहले कि हम कथा का श्रवण करें, सभी श्रोताग मिलकर प्रभु श्री विष्णु से प्रार्थना करें। हे नारायण, हमारे दोष क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें पवित्र जीवन प्रदान करें। हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें सच्ची भक्ति का वरदान दें। सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, इसलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है।
अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्वितीमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ कर दिया करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता पित आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद अब वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में अब वह लोगों के घर में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर अब उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा। कच्चा मांस खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छीनते मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वह अधम अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार यह है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को घोर नरक में ले जाती है। देवताओं या फिर मानवों पर जब जब कोई विपत्ति आई, भगवान ने किसी न किसी अवतार में आकर उनका कष्ट दूर किया है। ऐसी ही एक विपत्ति देवताओं पर तब आई थी। स्थिति ऐसी थी कि अगर भगवान सहायता न करते तो दानव अमर हो जाते और संसार के स्वामी बन जाते।
लेकिन इस बार भी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने संसार के प्राणियों की रक्षा की। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। इस कारण इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से बहुत से बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए। इनमें वह अमृत कलश भी था जिसे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को देखकर असुरों में उसे पाने की होड़ मच गई। वह देवताओं से अमृतत्व का अधिकार छीनना चाहते थे। इसे लेकर असुरों ने देवताओं से विवाद शुरू कर दिया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। इससे सभी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो वे सदा सदा के लिए अमर हो जाते और संसार पर अत्याचार करते। ऐसे में एक बार फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया और धरती को दानवों से बचाया। भगवान इस बार सुंदर मोहिनी रूप धर कर आए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर समस्त संसार मोहित हो गया। तो भला दानव उनके सम्मोहन से कैसे बच पाते। मोहिनी रूप में अवतरित हुए भगवान श्री विष्णु ने असुरों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे अमृत कलश ले लिया। भगवान ने देवताओं और असुरों को बारी बारी खुद के हाथों से अमृत पिलाने का लालच दिया। दानव इस लालच में आ गए और मोहिनी का कहा मानने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के एकमात्र स्त्री अवतार मोहिनी का जादू दानवों पर ऐसा चला कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार में सभी देवताओं को अमृतपान करा दिया और तब तक दानवों को अपनी रूप मोहिनी में उलझाए रखा। तभी एक दानव को इस बात का पता चल गया और उसने छल से अमृतपान कर लिया। इस राक्षस को सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था। इसलिए जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ काट दिया तो भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। 2 भागों में बटे इसी अमर दैत्य को आज समस्त संसार राहु और केतु के नाम से जानता है। पुराणों में एक और मोहिनी की कथा भी है। एक समय भस्मासुर नाम का दुष्ट राक्षस संसार पर अपना राज्य करने के लिए भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भस्मासुर ने भी अन्य दानवों की तरह अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने उसे इस वरदान को छोड़कर अन्य कुछ भी मांगने को कहा। तब उसने हमेशा जीवित रहने के इरादे से ऐसी शक्ति मांगी कि जिसके सिर पर वह हाथ रख दे वह वहीं भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने भगवान पर ही अपनी शक्ति को आजमाना चाहा। भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शिव वहां से भाग गए। भस्मासुर शिव जी का पीछा करने दौड़ा। शिव जी के भस्मासुर की आंखों से ओझल हो जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। उसे देखकर भस्मासुर ने शिव जी का पीछा करना छोड़ दिया। वह मोहिनी पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव दिया। तब मोहिनी ने उसके सामने नृत्य प्रतियोगिता में बिल्कुल उसके जैसा नृत्य प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न करने की शर्त रख दी। यह बात भस्मासुर ने स्वीकार कर ली। जब मोहिनी और भस्मासुर नृत्य कर रहे थे तब भस्मासुर पूरी तरह नृत्य में खो गया। मोहिनी जैसा नचाती थी वह भी वैसा नाचता रहा। तभी मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। तब मोहित हुए भस्मासुर ने भी वैसा ही अनुसरण किया और अपना हाथ उसने अपने सिर पर ही रख लिया। भगवान शिव के वरदान अनुसार भस्मासुर एक क्षण में ही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर समस्त संसार की रक्षा की। यह थी मोहिनी अवतार की कथा। हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परशुराम द्वादशी के दिन भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को पृथ्वी पर बढ़ रहे अधर्म का नाश करने के लिए दिव्य परशु अस्त्र प्रदान किया था। मान्यता है कि धरती ने अपने लोगों पर हो रहे अनाचार से रक्षा करने के लिए ही भगवान विष्णु से विनती की थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया।
आगे चलकर परशुराम भगवान ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भार्गवास्त्र अर्थात परशु प्रदान किया, जिससे उन्होंने है वंशी राजाओं का संहार किया। कहा जाता है कि इसके बाद परशुराम भगवान ने कई वर्षों तक महेंद्रगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। निसंतान महिलाओं को भगवान परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना करने से अवश्य लाभ मिलता है। प्राचीन काल में धरती पर है वंशी क्षत्रिय राजाओं का शासन था। उनमें से एक राजा था सहस्त्रार्जुन। उसने दंभ में चूर होकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपने कर्मों के कारण सहस्त्रार्जुन को ऋषि वशिष्ठ के श्राप का भागी बनना पड़ा था, जिससे मतिभ्रष्ट होकर उसने अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां आंगन में उसने कामधेनु नामक सुंदर कपिला गाय को देखा और उसके मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से उस कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ऋषि ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह गाय मुझे देवराज इंद्र के द्वारा भेंट स्वरूप दी गई है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। इसी बात से रुष्ट होकर सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक कामधेनु को वहां से हर कर ले गया। इधर जब पितृभक्त परशुराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उसकी सभी भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर परशुराम भगवान की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। भगवान परशुराम की माता रेणुका अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी हुई और दुख में आकर उन्होंने ऋषि जमदग्नि की चिता में जलकर स्वयं को भस्म कर लिया। अपने माता पिता का इतना भयावह अंत देखकर परशुराम भगवान क्रोध की अग्नि में जलने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। पिता के शरीर पर 21 घावों को देखकर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। इसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं भगवान परशुराम जी। मान्यता है कि वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और जो भी सच्चे मन से भगवान परशुराम जी की पूजा करता है उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह थी परशुराम द्वादशी की कथा। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढूंढा कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया।
अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी। तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने जाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं ना योग जानती हूँ, ना यज्ञ, ना तप, ना व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय।